क्या चीज? नंबर प्लेट है ना इस साइड पे RIK 84। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। पाकिस्तान के आखिरी विलेज जो शाह सलीम का है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, लोकल लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद अब हमारी वापसी थी यहाँ से। और प्लान ये था कि गरम चश्मा तक हम वापस जाएँ और वहाँ पर नाइट स्पेंड करें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम अरकारी के लिए निकलें। ये वो चढ़ाई थी जिसने आते हुए अच्छा खासा ख्वार किया था। और यहाँ पर हमें वो बच्चे मिले थे जो बेचारे कुछ खास हेल्प नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट पे वही गरम चश्मा निकल रहा है जिसका पिछले व्लॉग में भी हमने देखा था कि जो चेक पोस्ट है उसके साथ से वहाँ से पानी निकल रहा था। तो ये शुरू में भी यहाँ से पानी निकल रहा था और यहाँ पर कुछ लोकल ख़वातीन ने कपड़े वगैरह धो रही थी। दूर दराज इलाकों में ट्रैवल करने से और वहाँ पर मौजूद लोगों को देखने से और उनका रहन सहन देखने से चीज़ें हैं जो इंसान को समझ लगती हैं कि यार वो इस पूरी कायनात में ज़र्रे के बराबर उसकी हैसियत। आप ये देखो कि अभी हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हैं और अपना कितना दिल का जोर लगा के हम सोचते हैं कि यार हम रिमोट एरियाज में आ गए कहीं पे, लेकिन ये इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी यहाँ से आप आगे जाएंगे तो फिर नेक्स्ट बॉर्डर क्रॉस करो तो नेक्स्ट कंट्री आ जाती है, फिर उसमें आप रिमोट एरियाज में चले जाते हैं कि कहाँ पे वहाँ पे भी लोग हैं, फिर वहाँ से आगे उसके अगला मुल्क शुरू हो जाता है एंड द लिस्ट गोज ऑन। फिर पूरी दुनिया को फिर अगर आप पूरी इस यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें फिर वो कितनी बड़ी है और फिर आप कितनी यूनिवर्सेस हैं हमारे ये प्लानिटरी सिस्टम, यानी इतने बड़े सिस्टम में आप कितना छोटा सा वो में आप समझते हैं। और वैसे अगर आप देखो अपने आप और अपने ही उसमें सोचो तो फिर समझते हैं बंदा इंसान के यार मैं पता नहीं क्या दो चीज़ है। लेकिन जब आप निकलते हैं बाहर और इस पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार इस बड़ी लार्जर गेम में आप क्या है सब कुछ भी। किसी भी टूर पे किसी डेस्टिनेशन से फिर वापसी का सफ़र जो होता है वो थोड़ा स्पीडी होता है, क्योंकि एक तो कुछ नया आपने देखना नहीं होता और रास्ता भी तकरीबन आपने सारा देख लिया होता है, तो आपको आइडिया होता है कि कहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आनी है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हो। अदरवाइज़ आप फिर खींचते आते हो ताकि जितना जल्दी हो सके आप नेक्स्ट जो आपका प्लान है उसके मुताबिक वहाँ पे पहुँच जाओ। अब क्योंकि शाम ढल रही थी तो हमारी कोशिश यही थी कि जितनी जल्दी हो सके दिन में हम गरम चश्मा पहुँच जाएँ। टेक्निकली मैंने कभी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझा मोटर बाइक्स में या इवन गाड़ियों में, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज वो मेरे पास है नहीं। मगर कुछ जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं सफ़रों में उससे थोड़ा सा चीज़ें बंदा सीखता रहता है। तो उसकी वजह से ये कि ऑफ रोडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आपको टायर के। अगर आपका टायर कमज़ोर है तो फिर टायर पंचर होगा और बाइक का टायर चेंज करना या उसमें पंचर लगाना वो अजाब है। तो इसलिए टायर आपके अच्छे होने चाहिए। आजकल ट्यूबलेस टायर चले हुए हैं और ट्यूबलेस टायर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। मैंने टूर के दौरान बहुत सारे लोगों को ऐसा मिला हूँ जिन्होंने ट्यूबलेस टायर लगाए होते थे एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल विद इट। इनिशियली मुझे था डाउट कि शायद इसकी परफॉर्मेंस ऑफ रोड पे अच्छी ना हो, लेकिन दे परफॉर्म रियली वेल, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली आपके लीवर्स जो हैं वो ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें गिरने का खदशा होता है, तो वो भी टूट जाते हैं, तो वो लीवर्स आपके पास वो होने चाहिए। फिर क्लच प्लेट्स और ड्रम का बुश, ये दो चीज़ें हैं अगर आपकी, तो ये चीज़ें भी आपके पास हों तो बेहतर है, क्योंकि जब आप चढ़ाइयों पे चढ़ते हैं जोर लगाते हैं या फिर आप नीचे उतर रहे होते हैं तो उसमें फिर आपका प्रॉब्लम आ सकती है। बाइक की जो कंडीशन है अगर वो ड्रम बुश वीक हो गए तो सारा जोर क्लच प्लेट्स पे आएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बन सकती है। तो इफ़ यू कैन तो इनको भी स्पेयर अपने पास कैरी कर लें।
जाते हुए भी और अभी वापसी पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो यहाँ पर मछली का शिकार कर रहे थे। कुछ ने जाल पकड़ा हुआ था और वो दरिया में जाल डाल के वहाँ से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने फिशिंग लाइंस पकड़ी हुई थी, लेकिन दोनों बड़ा डिस्क्रीट तरीके से ऐसी जगह पर वो जाल लगा रहे थे जहाँ पर कोई बहुत दूर से कोई लोग उन्हें देख ना लें, या जो फिशिंग लाइन से कर रहे थे शिकार वो भी बड़ा छुप छुप के इधर उधर देख के। तो मेरे ख्याल से मछली के शिकार पे पाबंदी होगी, इस वजह से वो छुप छुपा के अपना काम कर रहे थे। ये जनाब पैराबिक और गबोर, उसके बीच में एक एफसी की चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। लेकिन जो यहाँ का सीन है यार, ये जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। ये आप चेक करें कैसे बीच में बिल्कुल दरख्तों के नज़ारे आ रहा है, और वहाँ पर इतना बेहतरीन घास है ना यार, मैं कहता हूँ कमाल। जाते हुए मैंने कहा था कि यार यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे, लेकिन बात टाइम से ही आ गए हैं, तो फिर लगे चले जाते हैं और जाके गरम चश्मा में वहाँ पे कोई कमरा देखते हैं और फिर उधर जाके डाटा शेटा सीधा करते हैं, कमर भी सीधी करते हैं। आज का जो टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया। आज का हमारा टारगेट था शाह सलमान और गबोर और पैराबिक और गरम चश्मा। तो ये हमने सारे जो है ना टच कर लिए हैं। अब वापसी है, वापसी गरम चश्मा पे कर लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से अरकारी विलेज उसके लिए निकलेंगे। ओए ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। चलें जी आगे चलते हैं। एक चीज़ है जिसको मैंने बड़ा मिस किया, वो थे वाटर क्रॉसिंग के लिए आपने शूज़ प्रोटेक्टर टाइप की एक चीज़ मिलती है। वो आप कवर सोचते हैं वो आप पहन लेते हैं, जूतों की तरह ही पहन लेते हैं, तो आपके जूतों के ऊपर से वो आ जाते हैं और आपके वाटर क्रॉसिंग के दौरान फिर पानी आपके जूतों में नहीं जाता। तो वो मैंने लेके तो रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर जब आ रहा था मैं चित्राल, तो वो लाना मैं भूल गया। तो वो अगर होते तो यहाँ पे क्योंकि वाटर क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा थी तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती। लेकिन ये कि जूते भी अच्छे थे तो पानी उस तरीके से नहीं घुसा जिस तरह से, यानी कि अगर कोई हल्के जूते होते तो उसके अंदर पानी आना ही आना था। अच्छा जी, तो ये है जनाब आज का रूम गरम चश्मा में, होटल। दरिया के बिल्कुल ऊपर, आवाज़ पीछे आ रही होगी आपको, ठंड लगना शुरू हो गई है मुझे। अब यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का सिस्टम देखते हैं कैसे किया जाए, क्या किया जाए। फिर उसके बाद बैठते हैं, देखते हैं क्या करना।